नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। पटाखों के बगैर दीपावली के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन पटाखों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ग्रीन पटाखों की बात होने लगी है। इस मामले में कोर्ट से भी लगातार जो है वो राज्य सरकारों को ताकीद भी किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ग्रीन पटाखे वाकई आम पटाखों के मुकाबले कम खतरनाक हैं, और क्या इनसे निकलने वाला धुआं प्रदूषण नहीं फैलाता? धुआं निकलता कितना है, ये भी एक सवाल है। क्या कम निकलता है या पहले की तरह ही इसमें प्रदूषण फैलने के खतरे हैं? यह हमारी सेहत के लिए कितने खतरे को कम करता है, ये भी एक सवाल है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स और केमिकल्स आम पटाखों से कितने कम खतरनाक हैं। साथ ही जानेंगे कि ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन हैं और ग्रीन पटाखों से क्या वाकई में दीपावली क्लीन होती है या नहीं। इसके कारोबारी असर क्या हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्रैकर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम पटाखे पर बैन की बात करते हैं या ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की बात करते हैं तो उससे पटाखा इंडस्ट्री को कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। पटाखों के बगैर दीपावली की कल्पना भी बेमानी लगती है, लेकिन ये पटाखे हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहद घातक साबित होते हैं। इनसे निकलने वाली जहरीली गैस हमारे फेफड़े, आंखों को नुकसान पहुंचाती है। दमा और एलर्जी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में दीपावली को पटाखों के साथ मनाने के लिए ग्रीन पटाखों के तौर पर एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीडी ने ग्रीन पटाखों को तैयार किया है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में 40 से 50% तक कम खतरनाक होते हैं। ये कम प्रदूषण के साथ आवाज भी कम करते हैं, मगर आतिशबाजी का कुछ मजा जरूर देते हैं। तो क्या हम मान लें कि ग्रीन पटाखे वाकई ग्रीन हैं? आखिर ग्रीन पटाखे आम पटाखों से कितना अलग होते हैं? दरअसल सामान्य पटाखों को जलाने से बड़ी मात्रा में जहरीली नाइट्रोजन और सल्फर गैस निकलती है, लेकिन ग्रीन पटाखों में जहरीले बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें एंटीमोनी, लिथियम, आर्सेनिक और लेड भी नहीं होता। ऐसे में इन पटाखों से निकलने वाली गैस कम हानिकारक होती है। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा भी कम होती है। कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होने से ग्रीन पटाखे बहुत भड़कीले नहीं होते और सिर्फ सफेद और पीली रोशनी ही देते हैं। पर्यावरण में जहर न घुले, इसके लिए नीडी ने मुख्य तौर पर 4 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए हैं। इसमें एक पटाखा सेफ वाटर रिलीजर है, जो जलने के बाद पानी के कण पैदा करता है। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण धुल जाते हैं। जाहिर है पानी प्रदूषण को कम करने का बेहतर तरीका माना जाता है। वहीं ग्रीन पटाखों का दूसरा पटाखा स्टार क्रैकर है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग होता है, जिससे जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होते हैं। इसके लिए खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। वहीं सफल पटाखा भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 50 से 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। और नीडी का चौथा क्रैकर अरोमा क्रैकर्स है, जिसको जलाने से न सिर्फ हानिकारक गैस कम पैदा होती है, बल्कि ये एक अच्छी खुशबू भी देता है। दरअसल ग्रीन पटाखे कम आवाज के साथ 50% तक प्रदूषण भी कम करते हैं, इसलिए इन्हें कुछ लोग इको फ्रेंडली पटाखे भी कहते हैं। मगर ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से भी निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैलाता जरूर है और आपकी सेहत को यह भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, खतरे को यह आधा जरूर कर सकता है, लेकिन खतरा इनसे भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के शो में ग्रीन पटाखों को लेकर इस पूरे शो में हमारे 3 सवाल हैं, जिन्हें हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। पहला सवाल आज का, क्या ग्रीन पटाखे वाकई इको फ्रेंडली हैं? क्योंकि ग्रीन पटाखों की बातें बड़ी होने लगी हैं कि लेकिन क्या वाकई में इनका उद्देश्य जो है वो सही है? क्या ये वाकई में इको फ्रेंडली है? आम पटाखों से ये कितने अलग हैं ग्रीन पटाखे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल आज हमारा, ग्रीन पटाखों से क्या क्या नफे नुकसान है, नुकसान भी क्या होगा इससे, अगर होगा तो कितना होगा। तो ये आज के हमारे 3 सवाल।
तीन मेहमान खास तौर से हमारे साथ आज के शो में जुड़े हैं। आज के मेहमानों का परिचय आपसे हम करवा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक चट्टोपाध्याय साहब, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं हरजीत सिंह छाबड़ा साहब, जो कि महासचिव है क्रैकर्स एसोसिएशन के। हरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने चिकित्साविद और सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि हम कह रहे हैं, कई जगह मैं पढ़ भी रहा हूं, हम भी देख रहे हैं कि ग्रीन दिवाली यानी कि क्लीन दिवाली, लेकिन थोड़ा सा तह में जाने पर पता चल रहा है कि इन ग्रीन पटाखों के पीछे भी थोड़ा प्रदूषण का खतरा है। तो क्या वाकई में ग्रीन दीपावली मतलब एक्चुअल में इको फ्रेंडली दीपावली है? देखिए, इसमें ग्रीन पटाखों के ऊपर कई सवाल भी उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल भी रही है कि उन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि कई मैन्युफैक्चरर्स अभी भी बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई केमिकल कंपाउंड्स को बैन भी कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के द्वारा, जो कि सेहत के लिए काफी घातक थे। परंतु सवाल ये उठता है कि मार्केट में क्या बिक रहा है और उसका कौन तय कर रहा है कि वो क्वालिटी पटाखे ही बिक रहे हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। अगर लोग चाहें जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस मार्केट में क्वालिटी कंट्रोल की काफी बड़ी समस्या रही है। और दूसरा ये है कि इसको मॉनिटर कौन कर रहा है कि किस तरह के पटाखे हम मार्केट में ऑथोराइज्ड वेंडर्स होते हैं जिनको लाइसेंस दिया जाता है, पर अनलाइसेंस्ड अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी एक प्रश्न चिन्ह इसमें खड़ा करती है कि इस तरह के पटाखे कैसे आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा पहलू एयर पॉल्यूशन के तौर पर यह है कि हम तमाम तरह के सोर्सेज हैं प्रदूषण के, और खास करके दीपावली में एक नया सोर्स हम ऐड हो जाता है, फायर क्रैकर्स। और चूंकि इसमें तमाम तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, पटाखे नहीं तो बनेंगे ही नहीं। पटाखे बनाने में जो तत्व इस्तेमाल होते हैं और उनको जब जलाया जाता है तो कम मात्रा में भी अगर जलाया जाए तो भी प्रदूषण होता है। ये जानी सी हुई बात है। परंतु ये क्लेम किया जा रहा है कि प्रदूषण इसमें कम होता है ग्रीन क्रैकर्स में। तो मेरे ख्याल से इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जरूरत है कि वाकई में जो सर्टिफाइड पटाखे हैं वो क्या बिक रहे हैं, और दूसरा उनसे प्रदूषण कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम ग्रीन के नाम पे हम इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें आम लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि ये प्रदूषण नहीं करते हैं, परंतु अगर वो कर रहे हैं तो ये गलत जानकारी हो जाएगी, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ग्रीन नहीं होता है कोई चीज उस तरह से, क्योंकि आप बर्न कर रहे हैं तो पॉल्यूशन होगा ही, हार्मलेस नहीं है वो। और खास करके जब वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो उन इलाकों में अगर प्रदूषण और होता है तो एक सेहत के लिए जो हेल्थ स्टडीज बताती हैं, डॉक्टर्स जो बताते हैं, तो वो बिल्कुल विवेक, और इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था ना कि ये खतरे को कम जरूर कर रहे हैं, लेकिन खतरे का समूल नाश हो रहा हो, खतरा पूरी तरह से खत्म हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका रास्ता क्या निकाला जाए? हरजीत सिंह छाबड़ा, हम जानते हैं आप लोग इस फैसले से नाराज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हालांकि ये कहा था कि पूरी तरह से बैन लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे पटाखे बनाए जाए जिनसे खतरा कम हो। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि दिल्ली और आसपास के रिपोर्ट्स हमने देखी 2019-20 की 500 करोड़ के आसपास का तो नुकसान दिल्ली एनसीआर में ही आप लोगों को हो गया था। लेकिन फिर रास्ता क्या है सर? पर एनवायरनमेंट भी है, लोगों की जान का खतरा भी है और कारोबार भी एक तरफ है, तो फिर रास्ता क्या हो? नहीं सर, मैं पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ जी बिजनेस को, जो है उन्होंने हमारी बात रखी है ग्रीन पटाखे की जी। बाकी चैनल नहीं कर रहे उनका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये सब कुछ पोल्यूशन वगैरह जो है बिल्कुल दिवाली के पास में क्यों नज़र आता है, मुझे ये समझ में नहीं आती। पूरा साल आप लोग तैयारी क्यों नहीं करते इस चीज़ की, जो है जब आपको पता है कि क्रैकर जो है ग्रीन इतने नहीं है, तो ग्रीन करने के लिए आपको पूरा साल मिलता है, आप क्यों नहीं तैयारी करते हो उसके अंदर जो है? ये गरीब मार क्यों करते हो आप बिजनेसमैन के साथ, आप ये बताओ। और दूसरी बात यह है कि जो अगर हम दिवाली पे थोड़ा बहुत, आज आप मानोगे नीचे मेरी दुकान है क्रैकर की जो है, उसमें क्या है कि आज छोटे छोटे बच्चे रोते हुए जा रहे हैं कि अंकल जी एक फुलझड़ी दे दो, अंकल जी एक छोटा सा अनार दे दो। हमें इतना तरस आ रहा है उनके ऊपर कि दिवाली मना। छाबड़ा साहब, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। छाबड़ा साहब, हाँ बोलिए सर, बोलिए।
सर मैं सर ये कह रहा हूँ कि पोल्यूशन किस चीज़ से नहीं हो रहा है, ये बताओ आप मेरे को। हम एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या उससे पोल्यूशन? लेकिन छाबड़ा साहब, दीपावली के बाद जो पूरे दिल्ली एनसीआर का, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ही नहीं, जो पूरे देश के तमाम शहरों का जो हाल होता है, उसमें तमाम स्टडीज आ चुकी हैं। इसके लिए क्रैकर्स कितने जिम्मेदार हैं सर? अब स्टडी आप पढ़ लीजिए, हमारे पास भी है, आपके पास भी होंगी, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पटाखों से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा सर कि पोल्यूशन नहीं हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है। हाँ। लेकिन उसका एक हल तो ढूंढना पड़ेगा ना हमें। हल जो अगर हम खाली दिवाली के आसपास ही ढूंढेंगे तो कैसे हल निकलेगा, ये बताओ। छाबड़ा साहब, हल निकाला था ना, करनी चाहिए ना हम लोगों छाबड़ा साहब, हल आप लोगों की डिमांड पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे की परिभाषा भी बताई थी। कहा था कि पूरी तरह से बैन हम नहीं लगा सकते हैं, लोगों को उत्सव मनाना है, बाकी तमाम भी चीजें हैं। आप ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसे पटाखे बनाएं जो कम प्रदूषण करें, कम से कम 15 से 20% तक पार्टिकुलेट मैटर कम करने में जिनसे मदद मिल सके। तो वो एक आंसर दिया था। तो हम कह रहे हैं कि चलिए, ग्रीन पटाखों में ही आप लोगों को क्या कारोबारी नुकसान हो रहा है? क्यों आप लोग वही जो बैंड केमिकल्स युक्त पटाखे हैं उन्हें मार्केट में क्यों बेचना चाहते हैं? तो सर है ही नहीं बैंड वाला, कुछ है ही नहीं। जब ग्रीन क्रैकर जो नीरी ने पास किया वही वाले तो क्रैकर बेच रहे थे हम पिछले साल जो है, लेकिन वो भी बैन कर दिए। बताओ आप, तो क्या करेगा आदमी? बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग जो है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। छोटे, जैसे आप बड़े पटाखे की जगह छोटे अनार, फुलझड़ी तो कम से कम बच्चों को जलाने दो, सगन तो करने दो। तो ये थोड़ा बिल्कुल ही बैन कर दो, बेचारे बच्चे रो रो के जा रहे हैं यहाँ पर जो है सर। ऑलराइट, मैं जरा फटाफट से विवेक के पास जाऊंगा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर मनोज के पास आऊं। विवेक, छाबड़ा साहब तो कह रहे हैं कि और भी ऑप्शंस हैं, और आपको सिर्फ दीपावली के वक्त ही क्यों ये याद आता है कि पटाखों पर बैन लगाना है, जबकि प्रदूषण तो पटाखों का खतरा जो है वो साल भर बना रहता है। और दीपावली का मौका ऐसा होता है, त्योहारों का मौका ऐसा होता है जब आम कारोबारी जो पटाखे वाला है उसका एक रोजगार का एक बड़ा हिस्सा दीपावली की बिक्री से आता है। तो इनके छाबड़ा साहब की बात का जवाब आप कैसे देंगे विवेक? उनका सवाल बिल्कुल ही सही है कि प्रदूषण सारे स्रोतों से हो रहा है, परंतु एक सवाल जो इस मौसम में हो जाती है विशेष रूप से, और त्योहार भी इसी मौसम में आते हैं, तो विंटर के समय जो विशेष रूप से अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हवा की स्थिति ऐसी रहती ही नहीं कि आप और कोई प्रदूषण का सोर्स उसमें ऐड करें। हम काफी जगहों में नाकाम है, परंतु कई जगहों में कंट्रोल किया जाता है। जैसे ब्रिक किल्न्स बंद कर दिए जाते हैं, ट्रक्स की एंट्री बंद हो जाती है कई बार प्रदूषण के चलते, और भी हार्श एक्शन लिए जाते हैं कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कोल का इस्तेमाल कर रही है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो एक्शन हर जगह होता है, परंतु यह है कि प्रदूषण जो अगर पटाखों से अगर पूरे क्षेत्र में, क्योंकि ये वाइड स्केल में इस्तेमाल होता है, तो पूरा क्षेत्र ही प्रदूषित हो जाता है और इसमें कोई चारा नहीं रहता लोगों के पास। तो मेरे ख्याल से इसी चलते वेरी पुअर या पुअर कंडीशन अगर एयर क्वालिटी की रहती है, उस दौरान ये बैन करने ही पड़ते हैं। सरकार के पास तो और कोई चारा नहीं है। परंतु दूसरे क्षेत्रों में जहाँ मेरे ख्याल से जहाँ आपकी वायु की स्थिति सही है, वहाँ ये अलाउ किए जा रहे हैं, परंतु वहाँ भी हमें देखना होगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और वही पटाखे इस्तेमाल किए जाए जो बिल्कुल ही ऑथोराइज्ड हैं और जिनमें बैंड केमिकल्स नहीं है, और उनकी मात्रा और समय सीमा भी तय की जाए। इसमें काफी गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स भी तय किए गए हैं, उनका सही तरीके से पालन हो ये संभव है। चलिए सर, परंतु ये हमें देखना होगा कि रिफॉर्म भी करना होगा। हमें कम्युनिटी सेलिब्रेशन की तरफ जाना होगा, आतिशबाजियों की संख्या हमें इस तरह से देखनी होगी, कैसे हम इसका प्रभाव हम कम्युनिटी लेवल में कम कर सकते। बिल्कुल, यानी कि हमें बिल्कुल हमें हर तरह से इस पर सोचना होगा। अब आते हैं डॉक्टर मनोज के पास। डॉक्टर मनोज, हमारे छाबड़ा साहब जो है अभी अनार और फुलझड़ी का ही जिक्र कर रहे थे कि कम से कम उन्हें तो आप बैन मत कीजिए, वो तो देने दीजिए, बच्चों को खास तौर से पसंद है। लेकिन मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सर कि एक अनार को जलाने से 34 सिगरेट पीने जितना फर्क पड़ रहा है। एक फुलझड़ी के जलने से होने वाला नुकसान 74 सिगरेट के बराबर है। ये इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट है। अब इतना बड़ा अगर नुकसान है और दूसरी तरफ हमारे सेलिब्रेशन है और कहीं ना कहीं हमारी आस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं दीपावली से, सर कैसे समझाएं आम आदमी को कि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण, पर्यावरण, इन सब का आप क्या कहेंगे स्वास्थ्य के लहजे से सर?
देखिए दीपक जी, एयर पॉल्यूशन हमारे कंट्री में करीब करीब 1/3 डेथ का रीज़न बना हुआ है। और आप इस तरीके से आप सोचिए कि 40% जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है और 60% जो हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, प्लस डायबिटीज़ में भी ये इंसिडेंस बढ़ता है। इवन नियोनेटल डेथ, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, उसकी वजह से नियोनेटल डेथ भी बढ़ता है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है एयर पॉल्यूशन। बट जहाँ तक छावड़ा जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि पॉल्यूशन में सिर्फ एक फायर क्रैकर्स ही नहीं इन्वॉल्व होता है। आप देखिए 500 मिलियन टन्स करीब करीब पराली हमारे यहाँ का एनुअल प्रोडक्शन है। और मैं आपको एक स्टडी कोट करता हूँ, प्रोफेसर घई की है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। उन्होंने जो स्टडी की उसमें से उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि देयर इज ए स्मॉल, थोड़ा तो एयर पॉल्यूशन में फर्क पड़ता है बट इट इज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और आपने ये बिल्कुल सही फरमाया कि जो ये लाइटनिंग वाले, जो लाइट वाले जो होते हैं, अनार हैं या हैं, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और इसमें जैसे लिथियम, आर्सेनिक और बेरियम, इस तरह के सॉल्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। और जिस तरीके से ग्रीन पटाखे की जो डिफिनीशन है, जो CSIR और नेरी ने मिल के बनाया है, उसमें कहा गया है कि ये 30% कम पॉल्यूशन करेगा, PM 2.5 का 30% कम करेगा। और नॉइज पॉल्यूशन भी करीब करीब 30 डेसिबल का फ़र्क है जो कन्वेंशनल क्रैकर्स हैं और ग्रीन क्रैकर्स में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली जो 15 तत्व जो निकलते हैं क्रैकर्स जलने के बाद, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, वो ग्रीन पटाखे में कम है। तो जहाँ तक बात है सेंटिमेंट्स की और आस्था की, मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था, जैसे अभी हमारे विवेक साहब बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन, कि एक जगह पे आतिशबाजी हो जाए जहां जो देख के, क्योंकि आस्था और एक तरह से कहिए शौक है, बचपन से वो चीज़ें देख रहे हैं, तो उसको इस तरीके से मिनिमाइज किया जाए। बट इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि और भी चीज़ें जो पॉल्यूशन के सोर्स हैं उस पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का देखिए दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 है, पुअर क्वालिटी है। तो कोई भी एडिशन होगा तो डेफिनेटली ये एक लेवल पे पहुंच जाएगा जो कि हैजार्डस हो जाएगा हेल्थ के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हर तरह के पटाखे से बचना तो चाहिए। क्रैकर्स तो कंट्रीब्यूट करता है, बट मुझे लगता है कि अगर बेसलाइन ही आपका बहुत हाई हो तो उसमें कोई भी एडिशन जो है, और फायर क्रैकर्स तो क्रैकर्स हैं, वो चाहे शादी में छूटें, चाहे दीपावली में छूटें, चाहे सबे रात में सुने, उससे पॉल्यूशन तो बराबर ही होगा। तो हम इन इशूज़ पे नहीं जाते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कोई फर्म सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में एयर पॉल्यूशन एक हेल्थ हैजार्ड है। दीपक जी, तो सुरक्षित और ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट तो दी गई है कई राज्यों में, लेकिन ये ग्रीन पटाखे भी कितने ग्रीन हैं इस पर भी बहस है। और साथ ही साथ में पूरा पटाखों के कारण, उन पर जो लगे बैन है, उसके कारण क्या क्या असर इसका पड़ रहा है, सेहत से लेकर कारोबार तक, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। छाबड़ा साहब, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया और इसको लेकर चिंताएं भी हैं कि फायर क्रैकर्स का जो उद्योग धंधा है उस पर असर पड़ रहा है। लेकिन सर आप ग्रोथ देखिए सर, मैं अभी रिपोर्ट्स देख रहा था, डेटा देख रहा था, 2019 का ये डेटा है सर, पूरी दुनिया में 2265 मिलियन $US का मार्केट है सर फायरवर्क्स का, और ये बढ़ेगा सर, ये बता रहे हैं सब लोग, ये 2025 तक 2935 मिलियन USD हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह बैन, सब जगह आगे बढ़ेगा ये उद्योग। दिक्कत भारत में क्या हो रहा है सर कि आप अभी भी जो प्रतिबंधित फायर क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं छोड़ रहे हैं। आपको किसने कहा है कि ऑक्सीडाइजर, कलरिंग एजेंट, फ्यूल ऐसे वाले इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, सीसा, पारा, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी? आप लोग क्यों इनोवेशन नहीं ला रहे हैं अपने उद्योग में ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और इस तरह का कोई आदेश आए तो आपके कारोबार भी असर ना हो? सर, जब नीरी ने पास किए हैं ग्रीन क्रैकर जो हैं, उसी के हिसाब से हम लोग बेच रहे थे, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रही आप लोग कैसे कह रहे हो कि ये सल्फर वगैरह मिक्स कर रखा है। कुछ भी नहीं कर रखा उसके अंदर, जो है जो आप लोगों ने पास किया वही हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पर। तो हम कैसे उसको फेल कर सकते हैं, बताओ आप? तो नहीं, जो नीरी से, छाबड़ा साहब, जो नीरी से पास क्रैकर्स हैं उनको आप बेच रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना सर, उसको बैन क्यों कर रखा है आप लोगों ने? जो हर्षवर्धन जी ने स्वागत किया उस चीज़ का, जो है कि ये क्रैकर जो है कि कम पोल्यूशन करेंगे, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके हो गया, फिर इसको बैन करने का मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों बैन कर रहे हैं ये लोग। नहीं सर, बट सर, सारे राज्य तो छाबड़ा साहब, सारे राज्य तो छाबड़ा साहब ये कह रहे हैं कि ग्रीन पटाखे आप जलाइए। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ग्रीन पटाखे आप छोड़िए। प्रॉब्लम ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
प्रदूषित पटाखे बिक रहे हैं, उनकी बिक्री भी हो रही है, वो बाकायदा मिल भी रहे हैं, यहां पर दिक्कत आती ना सर, इसलिए फिर एक बार फिर से आवाज उठती है। सर वो यहाँ पर दिल्ली में आप बताओ ना, क्रैकर बैन वाले कहाँ पर बिक रहे हैं, हमें ये बताओ ना। अब बाकी लोग नोएडा से, गुड़गांव से लेके आ रहे हैं, तो उसके जिम्मेवार दिल्ली के व्यापारी तो नहीं है ना। अब बताओ आप, वहाँ पर ग्रीन क्रैकर नहीं है तो उसका कसूर हमारा तो नहीं है ना, दिल्ली वालों का जो है। ओके विवेक जी, जरा इसका स्टेटस तो बताइए। जो नीरी द्वारा पास फायर क्रैकर्स हैं, क्या उनको भी बैन करने की तैयारी है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई आदेश आया है। देखिए, लोकल डिसीजंस लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वायु प्रदूषण की स्थिति के हिसाब से। जैसे हाल में आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 2 घंटे के लिए अलाउ करेंगे ग्रीन क्रैकर्स। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें बैन रहेगा वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए। और चूंकि अभी पैंडेमिक से भी हम उभर रहे हैं, उसमें लंग्स में काफी ऑलरेडी घातक प्रभाव हो चुके हैं कई लोगों के। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल है कि वायु प्रदूषण एक तो बहुत ज्यादा रहता है, और उस समय हमेशा देखा जाता है कि दीपावली के बाद और भी ज्यादा सीवियर हो जाता है, सीवियर प्लस में चला जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो दिल्ली में ये निर्णय लिया गया है, परंतु कई राज्यों में डिफरेंट निर्णय लिए गए हैं। परंतु सवाल प्रमुख ये है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल और वही क्रैकर्स अलाउ किए जाए और वही सेल हो, और मार्केट में निगरानी, ये इसमें कमजोरी दिखती है। बिल्कुल कई तरह के बिल्कुल तब फिर तो छाबड़ा साहब की बात बिल्कुल सही है। अगर निगरानी सरकार नहीं कर रही, और जैसा छाबड़ा साहब कह रहे हैं कि कोई दिल्ली एनसीआर से इधर उधर से पटाखे ले आए और वो फोड़े और उसका ठीकरा फिर जो है दिल्ली के कारोबारियों पर पड़े, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या हो? आखिरी सवाल के साथ मैं जा रहा हूं डॉक्टर मनोज के पास। सर, बार बार सॉल्यूशन ये दिया जाता है कि फिर कंप्लीट बैन कर दीजिए आप, पटाखों का झंझट ही खत्म, प्रदूषण ही नहीं होगा। तो क्या एक सॉल्यूशन है? क्योंकि इसमें कारोबार भी है, बहुत सारी चीजें हैं, आस्था है, फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या कंप्लीट बैन होना चाहिए सर? नहीं, आपसे मैं सहमत हूं कि मतलब जो ग्रीन पटाखे, जो रियल ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं, जो सारे स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, वो अवेलेबल होने चाहिए। कंप्लीट बैन कोई सॉल्यूशन नहीं है। चोरी छुप के फिर से भी पटाखे आ जाते हैं, आसपास के राज्यों से आ जाते हैं, और वो बिल्कुल ही उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। तो मेरा ये तो कहना है कि फायर क्रैकर्स को पूरी तरह बैन करना मुझे लगता है संभव भी नहीं है, और ये मान्यताओं से जुड़ा हुआ है कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से, किसी सोर्स से। जैसा अभी छाबड़ा साहब कह रहे थे कि बच्चे फुलझड़ी और वो खोजते फिर रहे हैं, तो इस तरह की एक आदत सी है। तो इसको लगता है कि मुझे एक सेफ ऑप्शंस देना लोगों को, और उसके साथ दीपावली मनाने की जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल है। और छाबड़ा साहब की बात सुनकर एक बात तो कारोबारी लिहाज से मुझे लगता है कि आप प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे कारकों पर भी काम कीजिए। जैसा कि डॉक्टर मनोज ने भी कहा कि पराली वाला मसला देखिए राज्यों के बीच में अटका हुआ है, अब तक सुलझा नहीं है। प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे कारक जो है वो डीजल, फ्यूल, इससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो अभी की बरकरार हैं। और फिर छाबड़ा साहब तो बिल्कुल सही कहेंगे कि जब दीपावली आएगी फिर आप कारोबारी लोगों का उनकी कमर पर चोट करने के लिए बैन कर देंगे, तो उनका सवाल उठाना भी लाजमी है। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी, एक दीर्घकालिक, एक विस्तृत नीति इस पर अपनाने की जरूरत है, ताकि पर्यावरण भी बचा रहे, लोगों के उत्सव और हर्षोल्लास में जो इस दौरान होता है उसमें भी कमी ना आए, और एक बैलेंस स्थापित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी, थैंक यू सो मच। छाबड़ा साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज कुमार, आपने भी वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।